भले तेजस्वी यादव कितना भी माई बहन मान और सम्मान योजना लेके चले आए, लेकिन आरजेडी वालों को आज तक महिला सम्मान किसे कहते हैं और कैसे किया जाता है, ये समझ में नहीं आया। आपको बता दूं कि एक आरजेडी के विधायक हैं जिनका नाम है शंभू यादव। वो जनाब महिलाओं को साड़ी वितरित कर रहे थे। महिलाओं का भीड़ ज्यादा था तो उनके सर पे ही वो साड़ी देके मार देते हैं। और ये वीडियो जब सोशल मीडिया के ऊपर आता है तो सबको पता लग जाता है कि ये जो आरजेडी का महिला मान सम्मान है, ये सब कुछ ढोंग है, दिखावा है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले देख लीजिए तो तेजस्वी यादव से लेकर रोहिणी आचार्य हमेशा से ये आरोप नीतीश कुमार के ऊपर लगाते आई हैं कि भाई साहब नीतीश कुमार के शासनकाल में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। लेकिन अगर शासनकाल नीतीश कुमार का हो और वहां पे ये काम जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के विधायक कर रहे हो तो कैसा प्रतीत होगा। मतलब सम्मान की बात करना और वाकई सम्मान करना, ये दोनों दो मसला है, दो मुद्दा है। और कहीं ना कहीं आरजेडी हर बार अपना एक ऐसा चेहरा प्रस्तुत कर देती है कि उसे देखने के बाद लोगों को एकदम से पता लग जाता है कि वो जो आरजेडी के बारे में कहा जाता है, जहां पे भारी उदंडता है, जहां पे एकदम से महिलाओं की सम्मान की सिर्फ बात होती है लेकिन सम्मान नहीं होती, तो ये सारी बातें एकदम जमीन पे खरी उतरती हुई दिखाई देती है। मामला है बक्सर के, आपको बता दूं, ब्रह्मपुर विधानसभा का और वहीं के विधायक हैं शंभू यादव जी, जो कि आरजेडी के विधायक हैं। इन्होंने अपने यहां जो है वो फिलिंग स्टेशन और एक गोदाम के उद्घाटन के लिए तेजस्वी यादव को बुलाया था। तेजस्वी यादव वहां पहुंचे भी थे और उन्होंने इस गोदाम का उद्घाटन भी किया। और उसी संदर्भ में जो है ये चाह रहे थे कि 10,000 महिलाओं को जो है इस बार हम लोग साड़ी बांटेंगे। हालांकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये सब वोटिंग और इलेक्शन का मुद्दा है, लेकिन इसके ऊपर आरजेडी ने इसको साफ सिरे से खारिज कर दिया। चलिए इस बात को हम मान लेते हैं। लेकिन उसी दौरान होता क्या है कि 10,000 महिलाओं को साड़ी बांटनी है तो 10,000 महिलाएं जुट जाती हैं। इसमें हाय तौबा मचाने वाली कोई बात नहीं है। आप 10,000 लोगों को बुलाए हैं, 10,000 लोग आएंगे ही आएंगे और उसके बाद सब लोगों को साड़ी लेना था। महिलाएं बेचारी साड़ी लेने लग जाती हैं। उसके बाद भीड़ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पूछिए मत। तब कुछ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई महिलाएं लाइन में लग जाएं। महिलाएं लाइन में लग जाती हैं और उसके बाद साड़ी लेना शुरू करती हैं। लेकिन उसी दौरान एक दृश्य सामने आता है। शंभू यादव जी साड़ी बांटते हुए इतने गुस्से में दिखाई देते हैं, जहां पे वो अपने हाथ में साड़ी लेते हैं और एक महिला के सर पे ऐसे मार देते हैं और बड़े ही एकदम धक्का देते हुए उन्हें हटाते हुए इस तरीके से नजर आते हैं। मतलब साड़ी दे रहे थे और ऐसा मानो कि जिंदगी भर का उन्हें कपड़ा या फिर राशन दे रहे हो, वो एटीट्यूड था साहब का। और इस तरीके से ये साड़ी दे रहे थे। साड़ी की कीमत मात्र 250 से 400 होगी, 500 होगी। लेकिन जिस अंदाज में साहब साड़ी बांट रहे थे, उससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि भाई साहब क्या ही दे दिए हैं उन्होंने इन महिलाओं को। 10,000 महिलाओं को साड़ी देना था, थोड़ा ढंग से दे देते, थोड़ा सा प्यार दे देते, थोड़ा सा सम्मान पूर्वक दे देते। अरे साड़ी नहीं देते जनाब, आप सिर्फ सम्मान ही दे देते। लेकिन वो आरजेडी के कार्यकर्ता और नेताओं को कहां पता है कि नारी सम्मान किया कैसे जाता है। सर पे साड़ी मारते हैं, धक्का देके महिलाओं को आगे हटाते हैं और इस तरीके से साड़ी बांटते हुए शंभू यादव नजर आते हैं। फिर सारा भेद खुल जाता है कि एक तरफ जहां पे तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमारी सरकार आई तो महिलाओं को सम्मान मिलेगा। मजे की बात कि तेजस्वी यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और गए हुए थे। और वहीं पे ऐसा होता है जहां पे तेजस्वी यादव ये ऐलान कर रहे थे कि महिलाओं के लिए काम होगा, महिलाओं को जो है उनके मान सम्मान के लिए माई बहन मान योजना का जो है हम शुरुआत करेंगे और उनके खाते में 2,500 रुपए हर महीने चले जाएंगे। तो पूछना यह था कि क्या 2,500 रुपए इसी तरीके से अपमानित करके देने वाले हैं तेजस्वी यादव, या फिर सम्मान पूर्वक दिया जाएगा। और अगर सम्मान पूर्वक नहीं दिया जाएगा तो माई बहन मान योजना हटा दीजिए, क्योंकि मान वहां पे वो जो वर्ड है वो सूट नहीं करता। सिर्फ माई बहन योजना लगा दीजिए, क्योंकि इस तरीके से अगर अपमानित करके ही आपको कुछ महिलाओं को देना है तो भाई साहब बात ही अलग है। मतलब तेजस्वी यादव कुछ और कह रहे हैं, इनके कार्यकर्ता, इनके जो विधायक हैं वो कुछ और तरीके से पेश आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव जितना सोच रहे हैं भाई साहब, उससे ज्यादा मतलब वो कहा जाता है ना, कार्यकर्ता कुछ ऐसा काम कर दे जिसकी वजह से पार्टी की छवि धूमिल हो, वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है।
बक्सर के बरहमपुर विधानसभा में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पे शंभू यादव जी अपना आपा खो दिए। 10,000 भीड़ के सामने साहब नेताजी कैसे आखिरकार सारी बात पाते? इतना भीड़ एक साथ देख के वो भी थोड़ा सा परेशान हो गए थे, या फिर यूं कहे गर्मी बहुत ज्यादा थी और एसी वाला कार ना था, घर ना था, तो गर्मी की वजह से भी फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे। कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जो माई बहन मान योजना की बातें होती है, अगर इस तरीके के वीडियोस वायरल होने लगे और इस तरीके से आरजेडी विधायकों और कार्यकर्ताओं के चेहरे सामने आने लगे, तो वो जो योजना है वो एकदम से फिसडी साबित होगा। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और तेजस्वी यादव जिस माई बहन योजना की बात करते हैं उस योजना को लेके, अभी जो ये वीडियो सामने आया है उस वीडियो को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।